और मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूँ। एक 1 वीक अगो यहाँ पे आया। तो अभी जो हमारी होल फैमिली है वो वहाँ पे रह रहे हैं। सिचुएशन इतना भी अच्छा नहीं है कि हम ला- बिना टेंशन के यहाँ पे रह सके, क्योंकि मैं हर दिन फैमिली के साथ कांटेक्ट में हूँ। सिचुएशन जो पहले बार तालिबान वहाँ पे अटैक किए थे, आए थे, उनका डर अभी तक दिलों के मन में है। उतना सुकून से नहीं रह रहे हैं। अभी तक तो कुछ जो पिछले बार किए थे इस तरह कुछ रिएक्शन तालिबान ने नहीं लिया, किसी को अभी तक नहीं मारा है। जो जो डर सबके मन में है, अभी तो इस तरह कुछ नहीं है। हम इसी होप कर रहे हैं कि इसी तरह चला रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि 20-40 साल से ये लड़ाई चल रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ कि अभी तक जो गवर्नमेंट है और जो तालिबान है बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। हम ये सब इसी होप में लगे हुए हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। जो बाहर के देश की लड़ाई है वो हमारे उधर चल रहा है। और इतने असल सिचुएशन में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी हमें छोड़कर चला गया, जो अमेरिका हमें ब्लेम कर रहा है कि इस तरह कुछ है, उसने क्यों इस बैड सिचुएशन में हमें छोड़ के वो भी चला जा रहा है। अगर वो इतना हमारे कंट्री के बारे में सोच रहा है तो उनको सब मीडिया को, सब वर्ल्ड को पता है क्या चल रहा है। पर वो कल जो बाइडन ने बात किया, वो हमारे कंट्री को ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग नहीं कर सकते। तो सब कंट्रोल आपके हाथ में था, आपने नहीं किया, आप करते। किस लिए आए थे? उसने बोला हम अलकायदा के लिए आए थे, हमारा मेंशन वो जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, चला गए, चले जा रहे हैं। तो हम क्या, कंट्री तो हमारा था, बर्बाद आपने किया 20 सालों से जो चल रहा है। इस तरह तो नहीं होगा ना सर। और अब होप है कि कुछ अच्छा हो जाए। सब यही चाहते हैं, क्योंकि इंडियन हमारे बहुत जब से इंडियन अफ़गानिस्तान ये बने हैं, हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं। कुछ बुरा हमने नहीं सुना, कुछ बुरा इंडिया ने किया नहीं। तो सब पीपल वहाँ पे खुश है इंडिया के बारे में, जो मैंने उधर दिन गुजारे हैं। तो देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट इंडियन कंट्री से यही है कि हमें ये बुरे जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे अकेले ना छोड़ दे। क्योंकि जो अभी तक हमने अभी सुना सोशल मीडिया में, जो एम्बेसी वहाँ पे बंद हो गया है इंडिया का, तो ये बैड सिचुएशन है। बहुत से लोग हैं जो एम्बेसी में वहाँ पे काम करते हैं इंडिया के साथ। वो बहुत ऐसे लोग हैं जिसका बिज़नेस है यहाँ पे दिल्ली में, इंडिया में, लेकिन अभी वो अफ़गानिस्तान में है, वो भी आना चाहते हैं। लेकिन वीज़ा कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। जो चाहते हैं कि इंडिया में आए, यहाँ पे रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बुरे हालात में उनके साथ होना चाहिए। हमारे यही रिक्वेस्ट है इंडियन कंट्री से। और 4 साल यहाँ पे कैसे गुजरे हैं हमें पता है। क्यों आया हूँ यहाँ पे? क्योंकि एक तो वहाँ पे जंग थी, किसी साइड जा नहीं सकते थे। दूसरी बात यह, जंग की वजह से इतने लोगों की जानें गई और सिचुएशन किसी को पता नहीं है क्या है अब। और जो भी बंदा वहाँ पे रह रहा है, जो भी यहाँ पे आ रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें वहाँ पे देखता है तो अपने देश से बाहर निकलता है। हम भी ऐसे ही किसी वजह से यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए, यहाँ पे इतना अरसा गुजारा, ये सोच कर गुजारा कि चलो कभी अपने देश में कुछ अच्छा होगा तो हम वापस चले जाएंगे। बट जैसे ये सूरत हाल हैं, इस सूरत हाल को देख के कुछ अच्छा हुआ नहीं, जो भी हुआ बुरा हुआ। अब ये है कि इतने लोग अफ़गानिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया में रह रहे हैं और यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे जो अफ़गानी रह रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी अफ़गानिस्तान ही है। अब अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान आ गए हैं तो ये लोग कैसे संभालेंगे? एक देश को संभालना एक गिरोह का काम नहीं है, पूरे देश का काम उसको संभालना। अब ये कैसे संभाला जाता है? वो देश में जो कर्मचारी हैं, जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके लिए पढ़ाई होती है, अच्छी एजुकेशन होती है, तब जाके वो लोग पढ़े लिखे बनते हैं, फिर वो लोग देश चलाते हैं। अब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मदरसे में पढ़ा हो और वो आके गवर्नमेंट करने लगे, हाँ, 2-4 चोर को पकड़ने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती, वो कोई भी कर सकता है। चोर को पकड़ना, उसको सज़ा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या अमन लेके आना कि यार हम अमन लेके आएंगे, हम मतलब कि जंग नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, इस चीज़ों से देश नहीं चलता। तो अभी मन में कितना डर है, क्योंकि वहाँ आपका फैमिली भी है? कौन कौन फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं? फैमिली मेरे जो वालिद हैं वो तो फ़ौत हो चुके हैं। अब ये नहीं पता वो क्यों फ़ौत हुए, कैसे फ़ौत हुए हैं,
कोई कह रहा है कि बीमारी की वजह से फौत हुआ है, कोई कह रहा है कि किसी ने मारा है। लेकिन यह है कि अब डर तो दिल में यही है कि हमारी जो फैमिली वहाँ पे है, हम जो यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हमारा कुछ नहीं पता। हम यहाँ पे आए थे कि हम कुछ अर्सा काम करेंगे, वापस जाएंगे अगर सिचुएशन ठीक हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे कहीं, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम ना तो बाहर जा सकते हैं, ना हम वापस अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो भी लोग रहते हैं वो ये सोच के रह रहे हैं कि चलो हमारा देश है, हमारा वतन है, हम यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अपने देश में ही रहना हर किसी को पसंद है, हर किसी को अच्छा लगता है अपने देश में रहे। अब अपने देश में ही ऐसी हालत अगर हो, किसी का पता ना चले कि यार कब मारा, कैसे मारा, किसने मारा, तो ऐसे देश में बंदा कैसे रहे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि लड़के लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं। कल मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक है, तो वहाँ पे कुछ तालिबान कह रहे थे कि जो लेडीज़ अपने कहीं पे काम कर रही थी वो जा सकती हैं काम पे, जो लड़कियाँ पढ़ाई करती थी वो पढ़ सकती हैं, और जैसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पढ़ते थे वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके कहने पे ऐसा है। लेकिन ये है कि हमें ना ही तो सिर्फ इसके बारे पढ़ाई के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है, रहन सहन कैसे होता है, लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। इस जंग की वजह से कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों के घर ख़राब हुए हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, अगर एक कहता है मैं तालिबान हूँ, मैं यहाँ पे शरीयत निज़ाम लेके आऊँगा, इस्लामिक स्टेट होगा, हैं, एक कहता है मैं जमहूरियत लेके आऊँगा, मैं जमहूरी निज़ाम चलाऊँगा, यहाँ पे लोगों की आबादी होगी, आज़ादी होगी। जब शरीयत लाएगा तो अब सिर्फ शरीयत से ही तो लोगों का पेट नहीं पलता ना। अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी बहुत डाउन है, वहाँ पे कुछ नहीं है किसी के पास। बाहर के देश अफ़गानिस्तान के साथ हेल्प करते थे तो अफ़गानिस्तान चल रहा था। अफ़गानिस्तान की आर्मी तोड़ी गई है, अफ़गानिस्तान का सब कुछ वजूद ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अफ़गानिस्तान की पहचान थी, अब बहुत अरसे बाद बनी है, 20 साल टिकी रही, और 20 साल बाद बहुत आसानी से जो है ना हाथ से चली। और इस सिचुएशन का जो ज़िम्मेदार है वो ना ही तो अशरफ गनी है, ना ही तालिबान है, वो हम खुद हैं। इसलिए क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में एक चीज़ है जो कि मैंने किसी भी देश में नहीं देखा, अगर देखा भी है तो बहुत कम है। अफ़गानिस्तान में ये चीज़ है कि तुम पठान हो, तुम ताजिक हो, तुम उज़्बेक हो, तुम हज़ारा हो। और हो सकता है कि ये जो अभी जो हालात आया है अफ़गानिस्तान के लोगों पे, इनसे इनको कुछ सीख मिले। अगर तालिबान अच्छे हैं, वो अफ़गानिस्तान के लोगों को संभाल सकते हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, और जो देश की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, उसको अगर आगे तक ले जा सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब ये लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ है, लोगों के ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है। भाई तुम्हारे एक गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए मिलियंस लोग अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, जो कि लोग बेघर हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से भाग गया है, ये उसकी गलती है, उसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। अशरफ गनी ने थोड़ी कहा था कि यार जंग लड़ो। इस्लाम से अशरफ गनी ने मना नहीं किया है कि तुम नमाज़ ना पढ़ो, तुम ज़कात मत दो, तुम और जो इस्लाम के जो बिनाएँ हैं वो मतलब फॉलो मत करो, इससे मना नहीं किया गया। लेकिन ये है कि हमारे अफ़गानिस्तान के लोग ख़ुद ख़राब हैं, हम ख़ुद ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम में इत्तेफाक नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलते। यही वजह है कि 50 साल से वहाँ पे जंग ही जंग है। ना ही तो वहाँ पे जमहूरियत कायम रह सकती है, ना ही शाही निज़ाम कायम रह सकता है, ना ही शरीयत निज़ाम। जिन लोगों ने यहाँ पे अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाया था, तालिबान ने 20-21 साल पहले, वो तोड़वाया भी किसने है? पाकिस्तान ने तोड़वाया है। कैसे तोड़वाया है? अमेरिका को रास्ता दिया और तोड़वा दिया, सिर्फ उसामा बिन लादेन के लिए। उसामा बिन लादेन कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता। आया भी तो मरा भी कहाँ पे? पाकिस्तान में बिलाल टाउन में मरा है, और वो कैसे उसकी लाश दरिया में फेंकी गई है। ये कैसा इंसान है जो इतना चाहता था अमेरिका को कि इसको हम पकड़ें, मारें, इसका कुछ भी करें, लेकिन इसको नमूना दिखाना चाहिए था दुनिया को कि ये कौन है, ये इंसान जिसका इतना बड़ा कलेजा है, जो अमेरिका में जाके वार करता है, फिर आके अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में छुपता है और फिर मारा जाता है पाकिस्तान में। ये कैसा इंसान है जो तालिबान से मांगा जाता है कि तुम हमें उसामा दो, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे,
और फिर रास्ता भी पाकिस्तान ही उसको देता है। उसके जितने भी टैंक आते हैं पाकिस्तान से होकर आते हैं। ये सब हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान पे भरोसा करते हैं और मुसलमान ही हमारे टांगे तोड़ता है। तो होपफुली अगर अफ़गानिस्तान में कुछ अच्छा आ जाए, सब लोग अमन से रहें, चैन से रहें, खुशी से रहें, तो अच्छा है।